स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से डस्ट ऑफ स्नो लेकर आई हूँ। तो आइए आज मैं ये डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर आपको पूरा क्लियर, आपके बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो आइए देखते हैं बच्चों, जैसा कि है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, पोयम में क्या कहा गया? जो पोयम है ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो थे वो किसी रास्ते से आ रहे थे, चलते हुए बहुत ही सैड मूड पे थे जो आ रहे थे, और आते आते उन्होंने क्या देखा? सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री जो है वो है, और उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है जो कि क्या करता है? शूक कर देता है, पेड़ को हिलाता है, और वहां पे क्या हो जाता है? द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो की डस्ट होती है वो हमारे फ्रॉस्ट जी के ऊपर, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर गिर जाती है। वो बहुत सैड मूड में जो होते हैं, उसके बाद क्या होता है देखिए, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। क्या होता है जब वो हेमलॉक ट्री से जो बर्फ होती है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर गिरती है, तो उनका मूड जो इतना सैड होता है उससे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं अचानक से। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका हार्ट जो है वो अचानक से, उनका जो मूड होता है बहुत अच्छा हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो उनका बेकार का दिन होता है, बेकार का बचा हुआ जो समय होता है, उस वो समय उनका क्या होता है? बच जाता है। क्या हो गया? अब एक चीज और देख लीजिए, हेमलॉक ट्री और क्रो, यहाँ पे दो चीजें बताई गई, दोनों ही चीजों को हम लोगों क्या निगेटिव बताया गया है बच्चों। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर होते हैं, और क्रो क्या होता है? कौवा होता है, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। कहा जाता है कि कौवे के आने से कोई मेहमान आता है, लेकिन कहीं कहीं पे कहा जाता है कि क्रो के आने से कोई गलत सूचना दी जाती है। और हेमलॉक ट्री भी क्या होता है? एक निगेटिव चीज हम लोगों को बताता है। अब इसके साथ साथ अगर आपको ये पोएम समझ में आ गई है तो अब हम आगे आपको राइम स्कीम बताते हैं। देखिए राइम स्कीम क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है बेटा? क्रो और स्नो। ठीक है, इसकी राइम स्कीम क्या हो गई? क्रो स्नो। दूसरी राइम स्कीम क्या है इसमें? मी और ट्री। अब इसके बाद इसी तरह मेरे दूसरे स्टैंजा में राइम स्कीम क्या है बेटा? हार्ट, हार्ट, और फिर क्या मेरा? मूड और रूट। तो ये हमने आपको बता दिया, चैप्टर पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको राइम स्कीम बता दी। अगर अभी आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके आगे मैं आपको बेटा ले चल रही हूँ आपको, इसके जो आपका आगे का पूरा सिम्बलाइज है वो बताऊंगी, पूरा सिंबल क्या दे रहा है मेरा पोएम का वो बताऊंगी, पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करें। तो आइए देखते हैं। अब मैं यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, इसकी पूरी समरी लेकर आपके पास आई हूँ। जो 8 स्टैंजास की आपकी पोयम है छोटी सी, उसको आप इस स्टैंडर्ड पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग अंडर अ पासिंग थ्रो हेमलॉक ट्री अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम दैट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। यहाँ पे आप भूल जाइए कि आप स्टूडेंट्स हैं क्या हैं। यहाँ पे बस आप इतना याद रखिएगा कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे, बहुत ज्यादा सैड मूड पे थे, एक पेड़ के नीचे से हो सकता है गुजर रहे हो, या उसके पास से, वैसे तो यहाँ पे अंडर लिखा हुआ है मतलब पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, और उनका मूड इतना खराब था, और अचानक से उनके ऊपर स्नो की बारिश होने लगती, डस्ट ऑफ स्नो होने लगती, और उनका मूड जो होता बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, और इससे जो उनका दिन जो बेकार जाने वाला होता है वो समय उनका बच जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात याद रखना बेटा कि जो ये पोयम है हमारी वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी हुई है। ये जरूर पूछा जाता है पोयम में कि इसके पोएट कौन है। इतना आपको ये हो गया। अब इसके आगे हम बता दे रहे, देखिए हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस है। हेमलॉक ट्री क्या है? यहाँ पे पॉइजनस है और अनऑस्पिशियस ट्री है। क्यों बताया गया? क्योंकि क्रो भी मेरा डूम है, ये भी बुरा सूचक है। तो ये दो चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, और इन्हीं दो चीजों को यहाँ पे हमारे पोएट ने आयरनी बताया हुआ। हमारे पोएट ने क्या बताया है? आयरनी बताया, मतलब कि उनका पूरा करियर जो है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। तो ये बताया गया कि दुनिया में कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो चीज हमारे लिए निगेटिव ना होकर पॉजिटिव है। सभी जितने भी पोएट होते हैं वो नेचर से रिलेटेड बहुत सी चीजों के बारे में बताते हैं, बट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बता रखा है कि जो चीज दुनिया में निगेटिव है वो भी मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चीजें ला सकती है। तो आइए इसके आगे हम देखते हैं बेटा। इसके आगे देखिए पोएटिक डिवाइस हम आपको लेकर आए। पोएटिक डिवाइस में क्या है? एलिट्रेशन, जो आपके पोएम में जरूर पूछी जाती है आपके पेपर में। हैज गिवन बाय हार्ट सेव्ड सम पार्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो सिंबल दिया उन्होंने वो क्या दे रखा है बेटा? उन्होंने दे रखा है क्रो, उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, और फिर क्या दे रखा है? हेमलॉक ट्री। इसके बाद है राइम स्कीम, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। राइम स्कीम हमारी क्या? ए बी ए बी। तो
आपको कैसी लगी हमारी ये पोयम, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।